इसलिए देवियों और सज्जनों, भागवत ने इशारा किया। अब एक घटना आती है, समुद्र मंथन की कथा। देवताओं को दैत्यों ने मार पीट के भगा दिया और स्वर्ग छीन लिया। स्वर्ग चला गया तो देवता भगवान के पास पहुंचे, विष्णु जी से कहा हम बड़े परेशान हैं। तो विष्णु जी ने कहा देखो, तुम लोग दैत्यों को नहीं जीत सकते, उनका भाग्य जागा हुआ है। अगर दैत्यों को पराजित करना है तो समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन में औषधियाँ डालो संसार भर की, और उसमें से अमृत निकलेगा, वो पी जाओ तो मरोगे नहीं, फिर जीत जाओगे। देवता प्रसन्न होकर चले। तो भगवान ने कहा सुनो, ये बहुत बड़ा काम है, अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुमको दैत्यों की भी मदद लगेगी। अर्यो अपि ही संधेयाः सती कार्यार्थ गौरवे। ऐसा विष्णु जी ने कहा कि बड़ा काम करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। अच्छी बात समझाई। विष्णु जी कह रहे हैं जब कोई बड़ा काम करने निकलो तो ये छोटा वो बड़ा, ये मेरा ये तेरा, ये मित्र ये शत्रु, इस झंझट में मत पड़िए, ऊर्जा डाइवर्ट हो जाएगी, आगे बढ़िए। भगवान कहते हैं शांति से सारे काम बन जाते, न सरंभणेन सिद्ध्यंति। अशांति से काम बिगड़ जाते हैं। तो ये लोग गए और देवताओं ने जाके दैत्यों से कहा कि समुद्र मंथन करना है, आप भी मदद करिए, अमृत निकलेगा, आधा आधा बांट लेंगे। दैत्यों ने सोचा ये ठीक है, समुद्र मंथन इनके साथ मिलके करें, अमृत निकलेगा, इनको मार पीट के भगा देंगे, अपन पी जाएंगे। देवताओं ने सोचा अमृत निकलेगा तो अपन छल से पी जाएंगे, इनको भगा देंगे। देखो, काम करने शुरू होने के पहले दोनों पक्ष की नीयत खराब, ऐसा ही होता है। समुद्र मंथन शुरू हुआ, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, जैसे मिक्सर में बीच में होता है ना, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता खड़े, मंथन आरंभ हुआ। ऐसा मंथन हुआ, संसार भर की दिव्य औषधियां डाली, अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं। 14 वस्तु निकली थी उसमें, और सबसे पहला निकला विष। सबसे पहले विष निकल आया, कालकूट नाम का हलाहल। ऐसा भयानक विष था, सबकी चमड़ी जलने लगी, सांस नहीं ले पा रहे, ऐसा लगा पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। देवता विष लेके भागे विष्णु जी के पास, और उन्होंने कहा आप तो कह रहे थे अमृत निकलेगा, ये तो विष निकल आया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा क्या लगता है तुमको, जीवन में अमृत पीने के पहले विषपान की भी आदत डालना पड़ती है। बहुत अच्छी बात है। बिना संघर्ष, बिना चुनौतियों के, बिना परेशानियों के अब सफलता नहीं मिलती। ये संघर्ष का समय है। विषपान का मतलब ये है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है महाराज, पर इसका करें क्या, विष को कहाँ ले जाएं? तो विष्णु जी ने कहा इस विष को एक ही व्यक्ति पी सकता है, और वो है भगवान शंकर। कैलाश जाओ, उनसे निवेदन करो। देवता कैलाश पहुंच गए, भगवान शंकर बैठे हुए, पास में उनकी अर्धांगिनी सती देवी बैठी। देवता गए, महाराज आपसे एक काम है। भगवान भोलेनाथ तो सीधे साधे, उन्होंने कहा बोलिए क्या बात है। बोले एक छोटा सा काम है। हाँ बताइए। बोले आप जहर पी लो। अरे अब बताओ, किसी के घर जाके अगर आप उससे को जहर पी लो तो आदमी को क्या लगेगा। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। फिर भगवान शंकर ने अपनी पत्नी सती देवी से पूछा कि तू कहे तो पी लूं। अब बताइए, क्या कोई पत्नी अपने पति से कहेगी कि जहर पी लो? लेकिन भगवान शंकर पूछ रहे हैं सती देवी से, तू कहे तो पी लूं। और सती देवी ने पत्नियों का अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दिया, इंटरनेशनल रिप्लाई। तुरंत उन्होंने कहा पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे सारे काम मुझसे ही पूछ के करते हो, एक काम सब अपने मन की करते हो, आप जानो। अरे भगवान शंकर ने कहा पी लेने दे, इनका काम हो जाएगा। और पिए। भगवान शंकर ने जैसे ही पिया, विष इतना तीखा था कि भगवान को लगा बाहर फेंकूंगा, संसार का नुकसान। शिव जी सोच रहे भीतर उतारूंगा तो मुझे भी ठीक नहीं है, तो अपने कंठ में अटका लिया।
विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। और आज भी हम लोग उस नीलकंठ को आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि रात को भगवान शंकर को विष के कारण ऊष्मा हुई, जलन हुई शरीर में, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब कुछ करो। उन्होंने कहा, अब क्या करूं, कहाँ से वैद्य चिकित्सक लाऊं, आधी रात को अब है। उन्होंने कहा, तू तो एक काम कर, मेरे ऊपर जल चढ़ा दे, धतूरा चढ़ा दे, भांग का लेपन कर दे। और ऐसा सब जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तो सती देवी ने पत्नियों का अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दिया, और वो था, हमने पहले ही कहा था आपके साथ ऐसा ही होना है। अरे भगवान ने कहा, क्यों बहस करी, कुछ तो निपटारा कर। उन्होंने जल चढ़ाया, धतूरा चढ़ाया, भांग चढ़ाई, शीतलता मिली। और भगवान शिव को आभार व्यक्त करने के लिए आज भी हम लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस संसार की रक्षा के लिए महाराज विषपान किया है। तो देवियों और सज्जनों, विषपान की आदत डालिए। जो अपने परिवार को बचाना चाहते हो, पारिवारिक जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती रहेंगी कि आपको गम खाना पड़ेगा। समुद्र मंथन चल रहा है, एक के बाद एक घटनाएं चलती हैं। दूसरे क्रम में कामधेनु ऋषि मुनियों ने कहा, हम ले जाएं कामधेनु को, गाय को, वो ले गए। तीसरे क्रम में उच्चेठ सवा घोड़ा निकला, बलि ने कहा, हम ले जाएं, आप ले जाओ। चौथे क्रम में ऐरावत हाथी निकला, वो भी इंद्र ले गया। पांचवें क्रम में कौस्तुभ मणि निकली, विष्णु जी ने कहा हम रख लेते हैं, तो कौस्तुभ मणि विष्णु जी की हो गई। छठवें क्रम में कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग पहुंचा दिया। सातवें क्रम में अप्सराएं निकली, देवताओं ने कहा हमें दे दो, अच्छा तुम ले जाओ। और जैसी आठवां क्रम आया, चारों तरफ प्रकाश फैल गया, रुन झुन की आवाजें आने लगी, एक सुगंधित वातावरण हो गया। ग्रंथकार ने लिखा, आठवें क्रम में लक्ष्मी जी निकली, रूपोदार्य वयो वर्ण महिमा क्षिप्त चेतसः। इस श्लोक का अर्थ होता है लक्ष्मी जी का सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग, महिमा ऐसी थी कि सबका चित्त खींच लिया। और भैया लक्ष्मी ऐसी ही होती है, जहां से निकलती है सबका चित्त खींच लेती। लक्ष्मी होती है ऐसी। सब लोग लक्ष्मी को देखने लगे, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। कौन लक्ष्मी नहीं चाहता, विचार करिए। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी खड़े हो गए कि मेरी हो जाओ। लक्ष्मी देवी ने कहा आप बाप बराबर हो, चलो हटो यहां से। ब्रह्मा जी हट गए। ब्रह्मा जी के बाद देवताओं ने विचार किया हमारी हो जाए, तो देवता खड़े हो गए, हमारी हो जाओ। जरा प्रश्नोत्तर सुनिएगा आप। लक्ष्मी जी ने कहा आपकी तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आप देवता बनते हो पुण्य से, और मैं पुण्य से नहीं मिलती, मैं पुरुषार्थ से प्राप्त होती हूँ। बाप दादाओं के पुण्य से जिनको मैं मिल जाऊंगी, उनको बचाने के लिए भी पुरुषार्थ लगेगा, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आप भी हटो। देवता भी हट गए। ऋषि मुनि सोचने लगे अपन लग जाओ लाइन में। तो ऋषि मुनियों ने, साधु संत महात्माओं ने कहा हमारी हो जाओ, हमको भी आश्रम बनाना है, बहुत सारे काम है। लक्ष्मी जी ने कहा आपकी भी नहीं होती, क्योंकि साधु संतों को इस बात का अहंकार हो जाता है कि हम समाज से ऊंचे हैं, हमें पूजा जाता है। छोटा सा सात्विक अहंकार आप में भीतर आता है, और जिसको अहंकार है मैं उसकी भी नहीं होती। सब लोग सोचने लगे किसकी होती, तो भगवान शंकर ने देखा कि जब से ये देवी निकली है सब खड़े हैं, अपन भी लग जाओ लाइन में। तो भगवान शंकर खड़े हो गए, और भगवान शंकर ने कहा देवी हमारी हो जाओ। लक्ष्मी जी ने शंकर जी को ऊपर से नीचे तक देखा, बोले आपकी तो बाबा जी बिल्कुल ही नहीं होंगी, आपका तो सारा इतिहास जानती हूँ मैं, आपका कोई भरोसा नहीं, किसी को टिका दो मुझको। मैं उसकी भी नहीं होती जो मेरा संरक्षण करना ना जानता हो, जो मेरा इन्वेस्टमेंट करना ना जानता हो, जो मुझे डबल करना ना जानता हो, मैं उसकी भी नहीं होती, और आपको तो मुझे सब जानती हूँ।
और शिव जी के इतिहास में कथा आती है कि रावण ने जब तपस्या की, शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा बोलो क्या मांगते हो दशानन। शिव जी ने देखा रावण मांगना चाहता है, रावण ने तपस्या की, वो तो भोले भाले हैं, जो मांगे वो दूंगा। तो रावण ने देखा कि पास में पार्वती जी खड़ी और पार्वती जी बहुत सुंदर थी, तो रावण ने कहा यही दे दो। और भगवान शंकर ने कहा ले जाओ भैया, अब जब बोला है तो रावण पार्वती जी को लेके चला। नारद जी को पता लगा, नारद जी दौड़ के आए, रास्ते में रावण को मिले। उन्होंने कहा रावण तू एक नंबर का मूर्ख है। अरे बोले नारद जी देखो अपने को पार्वती मिल गई। उन्होंने कहा तू मूर्ख है, तू जानता नहीं है, शिव जी ने तुझे ठग लिया, असली पार्वती पाताल में है, ये तो प्रतीक्षाया है। तो रावण ने उनको छोड़ा और अंदर गया और पाताल में पार्वती जी को ढूंढने लगा। तो एक सुंदर सी स्त्री उधर से चली आ रही। रावण ने कहा यही पार्वती, तो हाथ पकड़ लिया, चल चल पार्वती चल। उस स्त्री ने कहा मैं पार्वती नहीं हूँ, मैं तो मय दानव की बेटी मंदोदरी हूँ। तो रावण ने कहा तू ही चल, तू ही ठीक दिख रही, बाद में देखेंगे। रावण जैसे लोग एक स्त्री पर टिकते भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा आपकी तो बिल्कुल नहीं होंगी, पता नहीं किसको टिका दो मुझको। अरे मैं जीवन में आई तो आदमी का विवेक जागना चाहिए। महाराज क्षमा करो। सब लोग सोचने लगे किसकी होगी किसकी होगी किसकी होगी। तभी लक्ष्मी जी ने देखा एक व्यक्ति है जो पीतांबर ओढ़ के लेटा है, जिसको मेरी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो थे नारायण। लक्ष्मी जी उनके पास गई और लक्ष्मी जी ने उनके पास जाके कहा मैं आपसे निवेदित हूँ, मैं चाहती हूँ, मेरा निवेदन है कि आप मुझे स्वीकार करें। नारायण ने लक्ष्मी जी को देखा और देखते ही कहा देवी मेरी छाती पे, मेरे हृदय पे भृगु ऋषि के चरणों के चिन्ह हैं। देवी मेरे पास कस्तूर मणि है, वैजयंती माला है, चौथा स्थान हृदय पे रिक्त है, आप पधार जाइए। और ऐसे लक्ष्मी जी नारायण की हो गई। लक्ष्मी नारायण एक हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ये जो मीडिया वाले होते हैं ना, ये एक माइक लेके इंटरव्यू लेने आते हैं। तो लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया मीडिया वालों ने कि एक बात बताइए, सबको आपने नकार दिया, इनमें ऐसा क्या था जो आपने स्वीकारा। तो लक्ष्मी जी उत्तर देती हैं मैं जानती हूँ जिस दिन मैं सीता बन के संसार में आऊँगी और मेरा अपहरण होगा रावण द्वारा, जिस दिन मैं द्रौपदी बन के आऊँगी और मुझे भरी सभा में अपमानित किया जाएगा, और जब मैं पुकारूँगी तो ये एक हैं जो नारायण मेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। मैं उसकी होना चाहती हूँ जो मेरी रक्षा करता है, मैं उसकी होना चाहती हूँ जो मेरा मान करता है। और देवियों और सज्जनों, आज की कथा हमसे कह रही है जीवन में धन आए, संपत्ति आए, दौलत आए, लक्ष्मी जी आए तो उनका मान करना। वो हमारी माँ है। लक्ष्मी जी से हमारा रिश्ता है देवियों और सज्जनों। वो हमारी बेटी है, वो हमारी अर्धांगिनी बन के आती है। और सबसे बड़ी बात तो वो माँ है। और माँ का जीवन में कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मैं तो जब भी लक्ष्मी जी को देखता हूँ तो लोगों से कहता हूँ आज लोगों के पास बहुत धन आया, लेकिन जब धन आया तो क्या किया लोगों ने। आपने कभी अपनी माँ को तंबाकू रगड़ के खिलाया? आपने कभी अपने घर में जो माँ बहन बेटी बैठी है उसको किसी पान के ठेले पे ले जाके बीड़ी सिगरेट पिलाई? आपने कभी अपनी माँ को किसी मदिरा की जगह ले के मदिरा पिलाई? नहीं पिलाई। लेकिन ये जो जगत की माता आपके जीवन में आई और जैसे ही जेब में और बैंक बैलेंस में आई, लोग शराब पीने लगे, लोग वो सारे काम लक्ष्मी से करने लगे जो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माँ है। और याद रखिए, जो माँ का अपमान करेगा उसके जीवन में दुख भी आएगा। इसलिए धनवान व्यक्ति सुखी मिल जाएगा, शांत नहीं मिलेगा। शांत होने का अभिनय कर सकता है धनाढ्य व्यक्ति, लेकिन लक्ष्मी अशांति भी ले आती है। आपका आचरण माँ के प्रति क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। वो माँ है हमारी। हमारे दिवंगत कवि, हमारे भाई हैं छोटे, ओम व्यास ओम, उन्होंने माँ का बड़ा मान लिखा। मैं भी आपसे कहूंगा,
आज इस व्यासपीठ से, आपके माध्यम से, कोरबा की धरती से, सत्संग चैनल से हम संसार भर की माताओं को प्रणाम कर रहे हैं, संसार भर की, क्योंकि ये कथा कह रही है माँ का मान करिए। अच्छा, भागवत में जब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी मैया पधारती हैं तो ग्रंथकार ने एक श्लोक लिखा। जब वो आई ना पहली बार तो कैसे चल रही थी, कभी इधर देख रही, कभी उधर देख रही, तो ग्रंथकार ने लिखा सबृढ़ासम ददति सुशोभनम। सबृढ़ासम, इसका अर्थ होता है कभी इधर देख के मंद मंद मुस्कुराती, कभी इधर देख के मंद मंद मुस्कुराती। और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं इस संसार में जब पहली बार आई तो पहला काम कौन सा किया? सबृढ़ासम, ज़रा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर टेंशन में आ गए। देखो भैया, लक्ष्मी कमाने में टेंशन हो तो ठीक है, पर आने के बाद तो कम से कम टेंशन न रखिए। आने के बाद तो आनंद मनाइए। भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। जरा दोनों काम एक साथ करिए। चलिए, समुद्र मंथन चल रहा है, एक एक करके रत्न निकल रहे। 8वें क्रम में लक्ष्मी जी निकली और जब 9वां क्रम आया तो वारुणी निकली। और जैसी वारुणी निकली तो दैत्यों ने कहा हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। तो देवताओं ने कहा तुम ही ले जाओ, तुम ही ले जाओ। वारुणी मतलब तो समझते हैं ना आप लोग? वारुणी मतलब नहीं समझते? ओ, वारुणी मतलब मदिरा, दारू, शराब, वाइन। इसके तो ब्रांड याद होंगे कईयों को। दैत्य ले गए। मदिरा दैत्यों का काम है, भले लोगों को मदिरा से कोई लेना देना नहीं। देखो आप, दैत्य कर्म है। जब आप मदिरा पीते हैं तो आप दैत्य कर्म में उतर जाते हैं। इसलिए भक्त को कभी मदिरा नहीं पीना चाहिए, इसमें लिखा है ऐसा। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन घरों में 2 वक्त की दिया बत्ती होती है, जिन घरों में ठाकुर जी विराजे हैं, उन घरों में लोग मदिरा पी रहे हैं। कई वैष्णव परिवारों में विवाह समारोह में गणेश जी पूजे जा रहे हैं और मदिरा पानी की तरफ बह रही है। आप लोगों की तो बात नहीं कर रहा, आपके तो चेहरे से ही लग रहा है आपने तो मदिरा शब्द ही पहली बार सुना होगा। क्या भोले भाले लोग बैठे हैं, आपकी बात नहीं। आप तो ताली बजाइए, क्या बैठे हैं साहब। हाँ, आप में से तो कईयों को आइडिया भी नहीं होगा कि पीते भी हैं, लेकिन पी रहे हैं लोग, शादियों में पी रहे हैं। एक बार हमारे एक बहुत बड़े यजमान के यहाँ शादी थी तो उन्होंने हमको शादी का कार्ड भेजा। तो हमने कार्ड खोला। आजकल सीधा तो कार्ड आता ही नहीं है, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा। पहले ड्राई फ्रूट निकल रहे हैं, फिर मिठाई निकल रही, फिर पता नहीं क्या निकल रहा। आखिरी में कार्ड निकला और उस कार्ड में भी 4 फ्लैप लगे हुए। एक एक फ्लैप निकाल के पढ़ो। तो एक फ्लैप पढ़ा हमने और दूसरा पढ़ा, उसमें लिखा गणेश पूजन। और उसके बाद तीसरा फ्लैप पढ़ा तो उसमें लिखा महिला संगीत। और चौथा फ्लैप निकला, उसमें लिखा कॉकटेल। और हमने कहा ऊपर गणेश जी का फोटो और नीचे कॉकटेल पार्टी का इनविटेशन। कॉकटेल तो समझते ही होंगे आप लोग, कॉकटेल नहीं समझते? जहाँ संयुक्त रूप से प्रेम पूर्ण उत्साह के साथ कई मदिरा पिला के एक साथ पिया जाते हैं, उस जश्न को कॉकटेल कहते हैं। क्या आप बड़े भोले लोग हैं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम। तो मैंने उस यजमान को फ़ोन किया कि आपने शादी का कार्ड भेजा। हाँ बोले भेजा, आपको आना है। मैं कहा वो तो ठीक है, पर आपने कॉकटेल का भी भेज दिया। अब देखो आप यजमान का अफसोस। उन्होंने कहा अरे पंडित जी, मेरा स्टाफ मूर्ख है, उसने आपको कॉकटेल वाला डाल दिया जबकि दूसरा डालना था। अब बताइए आप, तो फिर क्यों गणेश जी पूछते हो भाई? क्यों अग्नि के 7 फेरे लगाते हो यदि यही तमाशा करना है? अन्यथा मत लीजिएगा। मदिरा अपना मोल वापस चुकाएगी। नशा करना मनुष्य का स्वभाव है, ये भी तय है। बिना नशा किए कोई रह ही नहीं सकता। तो करिए ना नशा, सेवा का नशा करिए, परिवार में अपने सदैव के साथ रहने का नशा करिए, भक्ति का नशा करिए। ऐसा नशा करिए जो चढ़े तो उतरे नहीं। ये क्या नशा करते हैं, चढ़ा और उतर गया। बादशाह अकबर एक बार हाथी पर बैठ के अपने मंत्रियों के साथ निकला
तो गली से कहीं से गुजर रहा था, तो एक मवाली शाम को मदिरा पीने के बाद ओटले पे बैठा, उसने बादशाह की सवारी देखी। अब मवाली था, मवाली यानी मजदूर, बहुत सारी पी ली थी। जैसे ही उसने अकबर बादशाह को हाथी पे बैठे देखा तो मवाली ने ज़ोर से बोला, बादशाह ये हाथी बेचता है, अभी खरीदूंगा। मंत्रियों ने तलवार निकाल ली। अकबर समझदार आदमी था, अकबर ने कहा अभी अंदर रखो, ये इस समय सबसे बड़ा बादशाह है, अभी मत उलझो, सुबह देखेंगे। अगले दिन दरबार लगा, अकबर ने कहा मवाली को बुला के लाओ। मवाली को पेश किया गया। जैसे ही अकबर ने मवाली को देखा तो कहा, कल तू हाथी खरीद रहा था ना, शाम को चल मैं बेचता हूँ, लेगा? मवाली ने हाथ जोड़ के बोला, हुजूर खरीदने वाली तो रात को ही उतर गई, अब तो बंदा हाजिर है, जो करना कर लो। क्या नशा करते जो सुबह चढ़े रात को उतर जाए, ऐसा नशा करिए। भक्ति का नशा सबसे अच्छा नशा है। आप लोग अभी किस नशे में हैं? आप भी ट्रांस में हैं। कोई बैठ सकता है 3 घंटे? आपको इस समय भक्ति का आनंद आ रहा है। इसलिए देवियों और सज्जनों, मदिरा न पिएं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो आपसे रोज़ कहता हूँ 7 दिन में 5 काम करिए, उसमें 5वां काम है कोई न कोई संकल्प लीजिए। अगर आपके घर का कोई सदस्य भटक गया और मदिरा पी रहा हो तो आप सख्त हो जाएं। हम तो माताओं बहनों से कहते हैं, इतनी सख्त हो जाओ कि यदि आपके घर में कोई पुरुष, आपके पति हो, पी रहे हैं तो घर में ही मत घुसने देना। मैं पक्का बता रहा हूँ 2-4 दिन में आ जाएगा। लेकिन अब क्या रो, अब तो माताएं बहनें भी पी रही हैं, किसको रोने चाहोगे? ए औरत, तू क्यों नशा करती? तू खुद एक नशा है। क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की? पर पूरा ही खानदान बिगड़ता दिख रहा है कईयों का। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो ताली बजाओ। क्या लोग बैठे, आप में से तो कईयों ने देखी भी नहीं होगी, चेहरे से दिख रहा है कितने भले लोग बैठे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन लोग पी रहे हैं। ये दैत्यों का काम है। 10वें क्रम में पारिजात निकला, 11वें में चंद्रमा, 12वें में शारंग धनु, 13वें में धन्वंतरी और 14वें में अमृत निकला। आप सब कथा जानते हैं अमृत मंथन की, कैसे भगवान ने देवताओं के हित में मोहिनी रूप बनाया, छल से देवताओं को पिलाया, राहु केतु ने पी लिया। ये सब कथा देवियों और सज्जनों आप सब जानते हैं। इस कथा से हमको एक संदेश मिला कि जिंदगी समुद्र मंथन की तरह होती है। हमारे जीवन में भी लगातार मंथन चलता रहता है और तब जाके अमृत निकलता है 14वें क्रम में। सफलता इतनी आसानी से एक ही बार में नहीं मिलती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और अब सुखदेव जी वामन अवतार की कथा सुनाते हैं कि कैसे वामन जी ने बलि को ठगा। वापस फिर वही बात है, भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान वामन अवतार लेते हैं। फिर मत्स्य अवतार की चर्चा आती है, धीरे धीरे कथा आगे चलती है और यहीं आके ग्रंथकार ने 8वें स्कंद का समापन कर दिया। भाव श्रद्धा से बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की।